इसमें तो एक तरीका तो वही है ना कि जो आप एकदम से पैसे लेके आए और उसमें इन्वेस्ट करें। जो एकदम से पैसे लेके आएंगे वो छक्का लगाएंगे बिल्कुल, और वो कुछ स्लोली विन द गेम। सर जी कहते हैं जी कि औरत से उसकी उम्र और उम्र से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, ये तो थोड़ी सी तो बता सकते हैं। नहीं, ये तो सीक्रेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जितनी मुझे सैलरी मिलती है ना, उससे कम ज्यादा नहीं कह सकते तो कम भी नहीं। मैं जो लगाता नहीं है वो सिर्फ सोचता रहता है। असल में ना मुबश्शिर भाई, इसमें ना लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि यार इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। जब बंदा इसमें आता है ना तो फिर उसको पता चलता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। सर ये मेरा ख्याल है कैलकुलेशन वाला काम है, इसमें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की वाला सिस्टम है। ऐसे ही चैनल पे आपने 10,000 रुपए का पेड़ लिया है, ठीक है जी, आपके 8 बच्चे भी निकल आए, उसमें से 12 नहीं निकले, 8 भी निकल आए, और आपने फी जो है ना 2,000 रुपए का बच्चा बेचा, तो उससे आप लगा लें साहब 8 16,000 रुपये तो वो आ गया आपके पास। बशीर भाई ये काम ना रुकने वाला है। असल में ना इसको अपग्रेड करते जाएंगे तो फिर बढ़ता जाएगा। फिंचीज और जो डव है ना, ये ऑफ सीजन में आपको बहुत सपोर्ट करती है। 8 पेड़ों से मैंने शुरू किया था 2019 में, 8 पेड़ थे मेरे पास। 2020 में आके वो 16 हो गए थे माशाल्लाह, ठीक है। उसमें से कुछ बेच दिए, कुछ मैंने रख लिए। 2020 में आके 38 पेड़ थे और अल्हम्दुलिल्लाह 54 हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम मौजूद हैं लाहौर शहर में, लतीफ़ साहब के सेटअप पर मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनके सेटअप के हवाले से। उन्होंने माशाल्लाह से डव, फिंचीज़ और उसमें लव बर्ड काफ़ी मोटेशनें माशाल्लाह से लगाई हुई हैं। तो तमाम तर मालूमात उनसे जानते हैं, कब से वो फार्मिंग कर रहे हैं, जितनी भी मालूमात उनके पास है ना, इंशाल्लाह सारी आपके साथ A to Z शेयर करेंगे जी। तो अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइएगा। बहुत बहुत मेहरबानी जी, आप तशरीफ लेके आए। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा लतीफ़ भाई, सबसे पहले तो आप ना अपने लोकेशन बता दीजिएगा और थोड़ा सा तारुफ भी करवाइएगा। मोहम्मद लतीफ़ बलोच नाम है मेरा, गुलशन अभी मेरी राइश है। भाई आप हमें ये बताइएगा, आप इस हॉबी में कैसे आए और इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मुबश्शिर भाई, इस हॉबी में मुझे 2019 में मैं इसमें आया हूँ, और इससे पहले भी और अब भी मैं जॉब कर रहा हूँ इसके साथ, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना जी, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ माशाल्लाह से। यानी कि जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ इस फार्म को भी रन कर रहे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल माशाल्लाह से आपको हो गए हैं। हाँ जी। कैसे इसमें आपने आके एंट्री मारी, इब्तिदा में क्या लगाया और आगे आगे कैसे कैसे माशाल्लाह से आप ग्रो करते गए? मुबश्शिर भाई, इसमें ना इब्तिदा में तो वही लगाया जैसे सब दोस्त कहते हैं कि जी आप फिशर से शुरू करें जी। लेकिन मैं फिशर के अलावा भी दूसरी हल्की फुल्की मेडिटेशन लगा ली। अल्बिनो ब्लैक आइज के कुछ पेड़ थे, 8 पेड़ों से मैंने शुरू किया था। 2019 में 8 पेड़ थे मेरे पास। 2020 में आके वो 16 हो गए थे माशाल्लाह, ठीक है। उसमें से कुछ बेच दिए, कुछ मैंने रख लिए। 2020 में आके 38 पेड़ थे और अल्हम्दुलिल्लाह 54 हो गए। सही, तरक्की भी होती गई और आप साथ साथ सेल भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे पेड़ मैंने घर में नहीं रोके, ना तो सारे बेचे हैं और ना ही सारे रोके हैं। इसको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप उधर ही रुक जाते या आप कहते जी मैं बिल्कुल सारे रोक के ना तो बड़ा फार्म बनाऊंगा, तो वो भी बात गलत है। आप जैसे जैसे आपके पास माल आता जा रहा है, आप उसको थोड़ा सेल करें, थोड़ा रोकें, ताकि आप अपडेट भी होते जाएं और चीजें भी आपके पास अच्छी आती जाएं। बिल्कुल सही है। तो आप इस हॉबी में आए तो आपके पास नॉलेज कहाँ से आया? नॉलेज मेरे छोटे भाई हैं हफीज साहब, उन्होंने मुझसे पहले बर्ड रखे हुए थे, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन ली मैंने जी। और साथ फिर यूट्यूब चैनल माशाल्लाह इतने बने हुए हैं। फिर LSP को ज्वाइन किया, वहां से सीनियर हजरात बताते रहे, तो फिर काम चलता रहा। सही। अच्छा लतीफ़ भाई, आप हमें बता रहे थे कि मैंने मुफ्त में काम शुरू किया है, तो क्या ऐसा है? असल में ऐसा ही है। उस तरह के मैं उसको कहूँगा 18,500 के मैंने बर्ड लिए थे। अच्छा। 8 पेड़ थे, तो उसमें मुख्तलिफ म्यूटेशन थी, कॉमन लटीनो ये वो, और 10-12 जोड़े आ गए थे उसमें? नहीं, वो उस वक्त आए थे 8 जोड़े। 8 जोड़े 3 साल पहले? हाँ 3 साल पहले। अभी कोई बात करे तो फिर उसके लिए आपको देने पड़ेंगे। उसके लिए अब मैंने नीचे वाली म्यूटेशन सारी खत्म कर दी। मेरे पास इस वक्त ना अल्बाइनो ब्लैक आई से ऊपर ही है, नीचे कोई नहीं है। सर माशाल्लाह से उसके बाद आपने फिंचे भी लगाई हुई है, डव भी लगाई हुई है, तो आगे क्या प्लान है? आगे तो ये मुबश्शिर भाई, ये काम ना रुकने वाला है। असल में ना इसको अपग्रेड करते जाएंगे तो फिर बढ़ता जाएगा। फिंचीज और जो डव है ना, ये ऑफ सीजन में आपको बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये पूरे सीजन का है अपना, पूरे सीजन में आपको पैसे देती है। नहीं, सर्दियों में थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा। हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी में ना ये जो है डव जो है रुक जाती है, और जो फिंचीज हैं फिंची चलती रहती है। उनको 2 महीने ही होते हैं सावन भादों में, बरसात के महीनों में उनको ब्रेक लगवानी पड़ती है। वो खुद से, अदरवाइज वो लगी रहती है। खुद तो छोड़ देंगे तो फिर वो मशीन है। सही है।
अच्छा, मैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से इंटरव्यू हमने किए हैं, काफ़ी लोगों को हमने ये बताते हैं, और अक्सर लोग आके कमेंट भी कर रहे होते हैं यार ये कैसे हो सकता है, इतने पैसे आते हैं इसमें। आप तो थोड़ा सा हमें हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि पैसे आते हैं कि आप भी हमारी तरह, जैसे हम लोग कहते हैं आप छोड़ रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, आप बताएं, आप माशाल्लाह से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि वाकई छोड़ने वाला काम है या पैसे आते हैं? नहीं, हकीकतन पैसे आते हैं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। आसान इसका फार्मूला देखें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत सी बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे। आपने 10,000 रुपये का पेड़ लिया है, ठीक है जी, आपके 8 बच्चे भी निकल आए, उसमें से 12 नहीं निकले, 8 भी निकल आए, और आपने फी जो है ना 2,000 रुपये का बच्चा बेचा, तो उससे आप लगा लें साहब 8 16,000 रुपये तो वो आ गया आपके पास, और 10,000 रुपये का पेड़ लिया था, इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी, उस पर प्रॉफिट भी आ गया है, तो बाकी आपने लाइफ टाइम कमाते जाना है। हाँ, ऐसे ही है, इसको रन करते सही। अच्छा सर, कमाते वो हैं जो लगाते हैं, हाँ जी, और जो लगाते नहीं है वो कमाते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बातें कौन करते हैं? जो लगाते नहीं है। हाँ जी, तो असल में जो लगाता नहीं है वो सिर्फ सोचता रहता है। असल में ना मुबशर भाई, इसमें ना लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि यार इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। जब बंदा इसमें आता है ना तो फिर उसको पता चलता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं कि वाकई सर ये मेरा ख्याल है कैलकुलेशन वाला काम है, इसमें दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की वाला ऐसे ही सिस्टम है। ऐसे ही ऐसे ही। अगर मैं बच्चे ना रोकता तो मैं तो 250 पेड़ लगा के आप तो पता नहीं क्या करके बैठे कमरे अभी माशाल्लाह 2 भरे हैं, फिर 4 से 5, बल्कि मेरा ख्याल आपने कहना था मैं घर पूरा भर दूं। हाँ जी, असल में ना जॉब के साथ तो बंदा इतने ही पेड़ रख सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। 50 60 80 70 तक पेड़ रख सकता है, इससे ज्यादा मैनेज नहीं होते। अच्छा सर, आप बता रहे थे मैं साथ में जॉब करता हूँ, तो जॉब में आप क्या कमाते हैं और इधर से आप क्या कमाते हैं? सर जी कहते हैं जी कि औरत से उसकी उम्र और उम्र से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, ये तो थोड़ी सी तो बता सकते हैं। नहीं, ये तो सीक्रेट है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जितनी मुझे सैलरी मिलती है ना, उससे कम ज्यादा नहीं कह सकते, तो कम भी नहीं। मैंने इस सीजन में ना, मेरा फर्स्ट सीजन था जो 2021-22 का चला है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे कमा लिए। और तरीका वही, जैसे पहले मुबशर भाई ने कहा कि भी इसमें से कुछ पैसे आपने अपने पास रख लिए, कुछ इसको अपग्रेड किया। मुबशर भाई ऊपर सेटअप देख रहे थे, कहते हैं गलती भाई आपने इतना डेकोरेट नहीं किया। मैंने कहा यार मैंने जीरो से शुरू की है और आहिस्ता आहिस्ता और जीरो वाला बंदा पैसे नहीं लगाता। हाँ जी, असल में 2 तरीके हैं इसमें तो एक तरीका तो वही है ना कि जो आप एकदम से पैसे लेके आए और उसमें इन्वेस्ट करें। जो एकदम से पैसे लेके आएंगे वो छक्का लगाएंगे बिल्कुल, और वो कुछ स्लोली विन द गेम। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों का ये भी माइंड होता है हम ज्यादा पैसे लगाएंगे तब भी हम ज्यादा कमा सकते हैं, कम पैसे लगा के भी बंदा ज्यादा पैसे कमा सकता है अगर बंदे के पास दिमाग है तो ठीक है जी। उसमें बड़े तरीके हैं, वो लोग पोस्टिंग करवा लेते हैं, उसके बाद एक मेल को 2-3 फीमेलों के साथ छोड़ देते हैं, तो उस बहुत तरीके हैं इसमें बंदा ज्यादा। लेकिन बात यह है कि कम पैसे लगाए जाएं या ज्यादा लगाए जाएं, काम को सीखने के बगैर ये काम ना किया जाए। अच्छा लतीफ़ भाई, मैं आपकी पिछली वाली बात पे दोबारा जाऊंगा। आप कह रहे थे औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए ताकि घर में रोला ना पड़े और घर में क्या माशरे में रोला पड़ जाएगा। हाँ जी, तो माशाल्लाह इसमें पैसे आते हैं तो आप ये बात कर रहे हैं, अगर ना आते तो आपने ये बात करनी, आपने कहना नहीं जी मैं इतने कमा रहा हूँ इतने कमा रहा हूँ। बशर भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे आते हैं। सही है, और मजा माशाल्लाह से बहुत आता है यार, बहुत इंजॉय करते हैं। आधा पौना घंटा मुझे सुबह लग जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर 70% मैं काम रात को कर लेता हूँ, सुबह उठ के बाकी मैंने उसको मिक्स करके तो 100 फुट सेल्फ करना होता है। और बाकी इस वक्त शाम को ऑफिस से आके मैं दाना पानी चेंज कर देता हूँ, मुझे 2 घंटे सुबह और शाम में लगते हैं, उसमें मैं बर्ड्स को वॉश कर लेता हूँ, ये इजी है। और आप दिन के टाइम हॉबी की हॉबी है और आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि जो बच्चे हैं छोटे, जिनके स्कूल कॉलेज में जाने वाले, घर में बर्ड लाजमी लगवाएं, उनको शौक पैदा हो और उससे वो अर्निंग भी होगी, तो वो दूसरी बहुत सारी बुरी चीज़ों से बच जाएंगे। सही। अच्छा लतीफ़ भाई, मेरा मानना ये है अगर आपने 10,000 या 15,000 वाला पेड़ लगा लिया ना, तो जब उसका सीजन है आपने उसको लगाया है, लगाते साथ ही जब उसका पहला क्लास आना ना, आपके पास पैसे सारे पूरे हो जाने हैं, उसके बाद आपने पैसे उसमें से कमाते जाना जब तक उसकी जिंदगी है या आपकी जिंदगी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो लोग फिर भी नहीं मानते, लोग कहते हैं ये झूठ है। अब जो लोग नहीं मानते ना मुबशर भाई, आप और मैं उनको मनवा नहीं सकते, लेकिन यही है कि जैसे आपने अभी फरमाया ना कि फर्स्ट क्लच के अंदर ही उसने अपनी कीमत से ज्यादा पैसे आपको दे जाने हैं, एक क्लच के अंदर। तो दुनिया में कोई ऐसा कारोबार है जो इस तरह से? अभी तक तो सारी रिसर्चों के बाद कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। ये जो है ना 200% से ज्यादा आपको प्रॉफिट देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और कोई भी बिजनेस जो 10% आपको प्रॉफिट देता है ना, तो वो 1 साल में आप पूरे पैसे आप अंदर कर लेते हैं। 1 करोड़ में बदलने लगाया, 10 लाख महीने का कमा रहा है ना, तो 10 महीनों में असल इन्वेस्टमेंट अंदर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे तो 200% से ज्यादा इसमें प्रॉफिट है, वो तो जल्दी से आप ग्रो करके पूरे कर लेते हैं। ऐसे ही है। अच्छा लतीफ़ भाई, आप हमें ये बताएं, 3 साल के अरसा में अब कभी आपको लगा हो यार मैं नौकरी स्किप करके ना
तो मैं इधर ही सारा आ जाऊं, तो ऐसा कभी हुआ है आपके ज़हन में आया है? अब आया इस मरतबा। अब थोड़ा लालच ज़्यादा पड़ गया है। नहीं, लालच नहीं पड़ गया। अब मेरा असल में ना, मैंने इसको ना, जब मेरे पास ना 38 पेयर हुए थे ना, उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि ये 50 हो जाए। ठीक है, मैं बड़ी कोशिश की, क्योंकि बंदे को शौक बंदा कहता है यार मेरे पास बढ़ते जाएं बस। हाँ, मैंने वो टोकन भी, उसके जो टैग हैं वो भी 50 बनवाए। मैंने कहा 50 पेयर होने चाहिए, 50 से कम नहीं। लेकिन इस मरतबा मैं दुआएं करता था कि यार 50 से ना बढ़े, और ये समझ लें कि मैं अपनी अचीवमेंट समझता हूँ कि मैंने ना 50 से पेयर बढ़ने नहीं दिए। ये 8-10 बच्चे आप वीडियो देखेंगे, उसमें पड़े होंगे कुछ ब्लू प्लान के, ग्रीन प्लान के। उसमें ये है कि वो बच्चे अभी छोटे हैं, अदरवाइज छोटे ना होते तो मैंने वो भी सेल कर दें। हाँ, जो बर्ड लोगों के नहीं बिकते, मैंने पिछली वीडियो में भी यही अर्ज की थी कि वो रेट असल में प्रॉब्लम होती है। अगर आप रेट ऊपर नीचे करें, बर्ड सबका बिकता है, फौरन से पहले सेल होता है। अच्छा, हमारा माइंड पता क्या होता है, कुछ न्यू जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा लीचड़ होते हैं। उनके ज़हन में ये होता है भी यार हम ना, हमारा जो उन्होंने एक प्लान बनाया होता है, ये हमारा ऑफलाइन का या कोई भी उनके पास बर्ड होता है, वो हमने मिसाल के तौर पे 50,000 का जोड़ा बेचना है या 50,000 का उसका PAC एक बेचना है। तो वो 50 का नहीं ना सेल हुआ, 40 में 35 में सेल हुआ या होया नहीं, या मतलब कि आपने एक जगह पे आप स्टेबल रहे, आपने कहना जी मैं 50 का, तो मैंने 50 का ही देना है। अगर वो नहीं सेल होता तो कहना ये तो काम ही बड़ा ख़राब है। हाँ, इस तरह का मामला आते हैं या नहीं? इसी तरह का मामला आता है। जो बर्ड आपने लिया, इस साल लगाया है, अगले साल उसका हाफ अपने जेन में रखना आपने। हाँ जी, 1 लाख का जो, हाँ 1 लाख का जो आपने पेयर लिया ना, उसके बच्चे पेयर आपने समझने के मैं 50,000 के बेचूंगा जी। जब, और अगर आप 50 से 70 में जाएंगे तो फिर वो लॉस वाली बात ही होगी। वो नहीं, वकास भाई इसकी बड़ी अच्छी कैलकुलेशन करते हैं। वकास भाई कहते हैं कि यार हर बच्चे को आपने 10 लाख का पेयर खरीदा और उसका बच्चा आपने 10,000 का सोचना है, इसका बच्चा 10,000 का है। अच्छा। 10,000 से जो ऊपर आएगा वो आपकी प्रॉफिट है, फिर सारा प्रॉफिट। हाँ, असल में तरीका भी यही है। आपने 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का पेयर खरीदा है, आपने सोचना है कि यार इसका मैंने 10,000 का बच्चा बेचना है। वो आपने 30-30, 40-40 का बेचा, आपको लगेगा आपको खुशी होगी। हाँ, आप सोचेंगे यार मैंने इसका 2 लाख का पेयर लिया, मैं 1.5 लाख का बच्चा बेचूंगा, 1.5 लाख का पेयर बच्चा बेचूंगा, 75,000 का बच्चा बेचू, तो जब नहीं बिकेगा तो आप डिसाइड हो जी। आपने कहना नहीं, ये काम डिसाइड होने वाला काम नहीं है। पेशेंट को बरकरार रखें, बहुत अच्छी गेम है, आप इसमें पैसे भी कमाते हैं और इंजॉय भी करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा लतीफ़ भाई, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन करते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हाँ जी, तो लोग देखते नहीं है। तो जो अच्छी बातें हैं वो लोग सुनना चाहते हैं। लतीफ़ भाई, मौसम के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं बर्ड के ऊपर, तो किस तरह के मौसम ये अपना डिफेंड करते हैं? असल में ना, इसका तो ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाता है जी, और मार्च अप्रैल तक इसका ब्रीडिंग सीजन रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, अभी मौसम जो है ना उस तरह नहीं बना जिस तरह बनना चाहिए। इस वक्त अभी भी कुछ मौसम कभी गर्म हो जाता है, कभी सर्द हो जाता है। ऐसा ही है, दिन के टाइम गर्मी हो जाती है, रात को ठंड हो जाती है, टेम्परेचर डिग्री चला जाता है टेम्परेचर, और उसको जो ना रात को अच्छी खासा मौसम चेंज हो जाता है। उसके लिए मैं सजेशन करूंगा कि देखें, नए जो है ना दोस्त वगैरह वो यही सवाल करते हैं कि जी इसको किस तरह मेंटेन किया जाए, अंडे इनक्यूबेट नहीं हो रहे। अंडे इसलिए इनक्यूबेट नहीं जो है ना फीमेल करती, तो फीमेल को दिन के टाइम गर्मी लगती है। आप इसमें ऐसे करें कि कूलर जो है ना उसको हल्का चला दें, जरा दूर रख के, इस बर्ड को डायरेक्ट हवा भी ना लगे और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल हो जाए। ठीक है, रात को आप बंद कर दें, इससे जो है ना इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये बताएं, आपका ओवरऑल खर्चा कितना होता है इनके ऊपर? वो जो है ना, इसका इतना हिसाब नहीं लगाया, ये बच्चों की तरह ही होते हैं, जैसे बच्चों पे बंदा खर्च करता है, फिर इस पे भी खर्च करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से पैसे कमाए होते हैं। इसमें पैसे लगाने में कोई ऐसा नहीं, हाँ, शर्म नहीं होती बंदे को। हाँ, लेकिन है कि 20 से 25-50 पेयर हो ना, तो 25-30 हज़ार रुपये महीने का इजीली लगता है। वो भी आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड दें, अच्छा खाना दें। हाँ, अच्छा दाना भी आजकल महंगा हो गया काफ़ी, दाना भी अच्छा हो, सॉफ्ट फूड भी अच्छा हो, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी मेडिसिन डाल के ना एवरेज आ जाती है। तो मंथली पर मंथ क्या आ जाता है? प्रॉफिट वाली बात फिर आपने शुरू कर दी। असल में ना, इसमें असल मुद्दा यही है। हाँ, असल में मैंने अर्ज की है कि जी 25 से 30 हज़ार रुपये इसमें मंथली खर्चा आ जाता है। 50-60 पेयर रखे हों और अच्छी आप डाइट इनको दें, और उससे आप 5 टाइम 6 टाइम प्लस कर लें। आप खुद ही, आप माशाल्लाह सारे समझदार हैं, मुझे नहीं मैं दसना चाह रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहले ना जो मुश्किल काम है ना इस फार्मिंग के अंदर, सबसे मुश्किल काम है बर्ड की सिलेक्शन करना। वो सबसे मुश्किल काम है आम बंदे के लिए जो नया इसमें एंट्री मारना चाहता है। उसको ये नहीं समझ आ रही होती मैं ब्रीडर पेयर लगाऊं या मैं उसके चिक्स लगाऊं या मैं दरमियाने साइज में, उसको ये पता ही नहीं चलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो कौन सा होना चाहिए? उसको जो है अपना ब्रीडर खरीदना चाहिए, छोटा चिक्स खरीदना चाहिए, या जो दरमियाने तबके में आ जाता है, कौन सा खरीदना चाहिए? उसमें देखें जी, सेल्फ पट्टे खरीदें, ब्रीडर पेयर ना खरीदें। ब्रीडर हर बंदा जाता है ब्रीडर की तरफ। नहीं, वो असल में यही तो चीज़ है असल में, कि वो जल्दबाजी, असल में हम
जो है ना रातों रात अमीर होना चाहते हैं, तो ये रातों रात अमीर होने वाला काम नहीं है, वो बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं लोग इसमें। है अगर तो कि छक्का आप- लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जीरो हैं। सर जी छक्का मुश्किल से लगता है फिर। जो बंदा जैसे कि मेरे पास ब्रीडर पेयर है इस वक्त को मांगेगा मुझे उसका कोई भी नहीं देगा। टाइम भी प्लस देगा दूंगा ना ना, तो मैं नहीं दूंगा, नहीं मुझे पता देंगे। यार 1-2 क्लच में सारे पैसे पूरे हो जाने, इसलिए नहीं दूंगा। उसके सजेशन यही है, सेल्फ पट्ठे लें आप, ठीक है जी, डीएनए के साथ ले लें और उसके बाद उसको ब्रीड करवाएं और बहुत अच्छे माशाल्लाह ब्रीड करेंगे। तो ये भाई हमारे जो न्यू फैंसियर हैं इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, काफ़ी लोग हैं जो आना चाहते हैं, सिर्फ मसला क्या आता है सिलेक्शन का ही, तो कुछ सिलेक्शन के हवाले से थोड़ी टिप एंड ट्रिक्स दे दीजिए। हाँ जी सर जी, न्यू फैंसियर को मैं एक ही मशवरा दूंगा, पेशेंट बरकरार रखें, अच्छे बर्ड जो है ना ब्रीड करवाएं और किसी शख्स को पहले उस्ताद बनाएं, ठीक है जी। जैसे ये शोज साथ बनाना जरूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी है इसमें, ताकि हकीकत आपको- बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, PLF ने शो करवाया है इसमें, लाहौर में ऑनलाइन शो हुआ है हमारा, ठीक है। उसके बाद LSP का 13 जो है ना नवंबर को शो आ रहा है, उसमें आप जाएं देखें आप, और उसके बाद ACP ने शो करवाया है, ठीक है जी। आप कोई भी जो अच्छा, लाहौर में माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, तो आप किसी भी अच्छे ब्रीडर के साथ अटैच हों, उससे मशवरा करें, अच्छे बर्ड परचेज करें और उसको लगाएं, ठीक है। ये वो वाला दौर नहीं है, मैं वो आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप जो है ना पहले फीचर खरीदें उसके बाद आप स्टेप बाय यानी स्टेप रुलते रहें तो फिर बाद में आए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो पहले काम सीख लें, उसके बाद पैसे लगाएं, इंशाल्लाह पैसे